हेलो एवरीवन, वेलकम टू रावत क्लासेस चैनल्स। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि क्लास 12th मैथ्स की हम डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर 4 एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं 4 पॉइंट, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइन एंड इनवर्स। कल भी मैंने क्लास लाइव ली है बट प्रॉब्लम हो रही थी आवाज़ की, तो मैंने एडजॉइंट और इनवर्स को एक सिंपल वे में सिखाने की कोशिश की है। आप देखिएगा, यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में क्वेरीज डालिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ए कैसे निकालते हैं। ए हमने लिया है A11, A12, A21, A22। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, एडजॉइंट के लिए जो हमें ए दिया है उसका हम कर देते हैं ट्रांसपोज। क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज ही कहलाता है एडजॉइंट ए, ठीक है ना। उसके अलावा हम माइनर निकालेंगे और माइनर के साथ हम निकालेंगे कोफैक्टर। माइनर के संख्या निकालेंगे कोफैक्टर, ठीक है। माइनर के बाद कोफैक्टर, तो माइनर कैसे निकलते हैं? M11 पहली रो और पहला कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड होगा, तो यहाँ पर बचेगा A22। अब एडजॉइंट नहीं, सॉरी, यहाँ पर एडजॉइंट नहीं, कोफैक्टर निकालना है। पहले हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे फिर जाके एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर क्या होगा? A11 -1 की पावर 1 + 1 कितना है? 2। तो ये कितना हो गया? M11। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो आया आपका A22, ठीक है। अब आएगा हमारा M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A12 हो गया। तो हम यहाँ से A12 निकालेंगे, तो -1 की पावर 1 + 2 कितना हुआ आपका? 3, M12, ठीक है। आपको यदि सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियो आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, M21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइट मीन्स A21। तो A21 जो होगा वो आपका क्या होगा? -1 की पावर 2 + 1, इट मीन्स कितना आया आपका? 3, ठीक है। तो M21 यहाँ पर वैल्यू रखेगा और ये वैल्यू कितनी है? -1 × A21, इट मीन्स आपका आया -A21, ठीक है। अब M22 करेंगे। M22 को निकालने के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड होगा, तो A11 हुआ, A22 निकालें, 2 में 2 ऐड करा 4, M22, तो 1 × A11 कितना आया आपका? A11। तो हमें यहाँ पर कोफैक्टर मिल गए हैं, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, वो होता है आपका A11, A12, A11, A21, ठीक है, A12 और A22। यहाँ पर वैल्यूज़ को आप पुटअप कर दीजिएगा, पुटअप करिए, पुटअप करके रखिए, तो कितना आएगा आपका? देखिए यहाँ पर क्या आया? A22 -A12 और A21, ठीक है, और A11। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे हमें एडजॉइंट निकालने में मदद करेगी। आप जाके शॉर्ट्स में देखिएगा, मैंने वहाँ पर ये सिखा रखा है। विद इन 16 सेकंड में हमने कंप्लीट करा है, ठीक है, एडजॉइंट निकालना। तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए। तो डिटर्मिनेंट्स निकालिए। डिटर्मिनेंट्स निकालना आई थिंक अब तक आ गया होगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट्स निकालना ही सिखाया गया है। तो A11, A22 माइनस इसी प्रकार आगे का भी करेंगे, जो आपका आएगा A12 और A21, ठीक है। एडजॉइंट ए को एडजॉइंट लिख लीजिए, एडजॉइंट ए जैसा दिया है वैसा ही हमने करना है। तो ए देखिएगा पूरा यहाँ पर हमने मेंशन कर दी वैल्यू, और यही हमारी क्या है? फाइनली हमें क्या निकाला हमने? ए इनवर्स, ठीक है ना, ए इनवर्स। फाइनली हमने ए इनवर्स क्या करा? फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब देखिएगा आगे का हम करेंगे। अभी पहले देख लीजिए एक बार, जिसको डिटरमिनेंट्स निकालना नहीं आता है वो फिर भी देख सकते हैं, अभी आराम से अभी भी निकल जाएगा। तो देखिए ए इनवर्स कैसे करना है, इससे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी यहाँ जैसे एडजॉइंट करना सिखाया ना पहले, कि रो को कॉलम में चेंज करिए, कॉलम को रो में। तो इस प्रकार से हमने माइनर कोफैक्टर सारे पार्ट निकाले माइनर के कोफैक्टर के, और वैल्यू को हमने पुट कर दिया, ठीक। और अब यहाँ से इनवर्स का आपको पता ही है क्या करना होता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडजॉइंट ए अपॉन
डिटर्मिनेंट्स ए, देखिए डिटर्मिनेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इधर को जाते वक्त माइनस का, ठीक है। तो देखिएगा अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1, सॉरी 4.1। आई होप आपको एडजॉइंट और इनवर्स निकालना आ गया होगा। कल की क्लास में नहीं सीख पाए थे क्योंकि ऑइस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप ढंग से देख लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा जो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 4.1 का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको मेंशन करा हुआ है, देखिए क्या है क्वेश्चन। फाइंड एडजॉइंट, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, चलिए देखेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1 2 थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर कॉपी में नोट कर रही हूँ। देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर हम निकालेंगे पहले आपका माइनर, तब जाके हमें कोफैक्टर निकलेगा, और जब कोफैक्टर निकल जाएगा तभी हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो M11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, तो क्या बचा आपका 4। लगे हाँ, तो A11 में निकालिए, -1 की पावर 1 + 1 2, तो M11 वैल्यू पुट कीजिए 1 × 4, तो कितना आया आपका 4, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को निकालते हैं। फिर M12 निकालिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट, तो हमारा बचा 3, कितना बचा आपके पास 3। तो यहाँ से A12 कितना निकला, -1 की पावर 3, 1 + 2 3 हुआ ना, M12 वैल्यू पुट कीजिए -1 × 3, इट मीन्स -3, ठीक है, इट मीन्स माइनस का 3। अब हम निकालेंगे M21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करा तो क्या बचा आपका 2, क्या बचा आपका 2। तो यहाँ से आपका A21 निकलेगा -1 की पावर 2 + 1, इट मीन्स 3 M21 वैल्यू पुटअप कीजिए। पुट करने पर हमें बचा मिला -2, क्या मिला हमें बच्चों, -2, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, ढंग से लिंक लगे हुए हैं, और सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पर, उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को पुट अप करेंगे। वैल्यू को पुट करने के बाद अब हमें क्या मिलेगा 1, तो इट मीन्स हमें क्या मिला वहाँ से M22, हमें सब कुछ मिल गया है। तो अब फाइनली एडजॉइंट निकालना है, तो जो क्या होगा A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो वैल्यू को पुट अप कीजिए। वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ पर कितना आएगा, -4 फिर -3 और -2 और 1, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये, तो आप लोगों को लॉन्ग मेथड से करने पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको शॉर्ट ट्रिक में करने की भी मेथड सिखाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं। तो एडजॉइंट हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से एडजॉइंट क्या करा, फाइंड आउट किया गया है। अब हम करेंगे 3/3 की मैट्रिक्स। ये 2/2 की मैट्रिक्स की ट्रिक थी कि क्या करते हैं ना, हम जो A11 और A22 है उसको इंटरचेंज करेंगे, और A12 और A21 के साइन को चेंज आउट कर देते, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1। इसमें भी सबसे पहले वही रहेगा कि हम क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, फिर देन कोफैक्टर, ठीक है। M11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, तो हमें बचेगा 3501 कीजिए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट्स के अकॉर्डिंग। 3 1 जा 3 -0 की 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना मिला 0। तो यहाँ पर हमें मिला 3, तो A11 क्या निकलेगा, -1 की पावर, हम A11 निकालना है तो -1 की पावर 2 M11 वैल्यू पुट कीजिए, तो आपको फाइंड होगा -3, ठीक है, नहीं +3, क्योंकि पावर क्या है 2 है ना, 1 1 1 + 1 कितना 2, तो +3। तो अब निकालो M12 सेकंड रो, फर्स्ट रो तो हमेशा हाइट रहेगी, सेकंड कॉलम हाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 1 -+ 2 5 जा 10, तो कितना आ गया आपका 12। तो A12 आपका आया -1 की पावर 3
क्या आएगा -1 की पावर 3 1 + 2 3, ठीक है, दोनों को ऐड करके। तो m1 2 वैल्यू पुट कीजिए -1 × 12, तो क्या मिला हमें, देन फाइंड -12, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपलोड होने के बाद अपने कमेंट्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो m13 निकालिए। m13 कैसे निकलती है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट, तो 2 3 -2 0, 2 3 -2 0 कीजिए सॉल्व। तो जीरो की जीरो, 2 से करी 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, तो ये m13 आया आपका 6। अब हम निकालेंगे आपका A13, तो A13 कैसे निकलेगा, माइनस, देखिए A13 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 4 m13, ठीक है। वैल्यू रखिए 1 × 6, तो कितना मिला आपको 6, कितना मिला 6, ठीक है। तो हमने m11 भी फाइंड आउट करा, m12 भी, m13 भी। अब हमारा मिशन है m21 का। m21 निकालेंगे, तो m21 में क्या करते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइट, ठीक है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये बचेंगे, जो एलिमेंट बच रहे हैं वो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, देखिएगा क्या बच रहे हैं, -1 2 1। यहाँ पर सॉरी मिसप्रिंट हो गया लग रहा है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर -1 आएगा। अभी बाद में मैं सही कर लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप अपनी कॉपी में इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ से A21 -1 की पावर आपकी, दोनों को ऐड करके 3 आएगा, और A21 वैल्यू को पुट कीजिए, तो यहाँ पर ये आया, ठीक है। आप क्या करेंगे, M22 निकाला, M22 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड होगा, तो वहाँ से हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ को निकालिएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइट, तो वैल्यूज़ को हम जो बची उसको लिखेंगे, तो वो बचा आपका 1 2 -2 1, तो 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, कितना है आपका 5। तो A22 निकालिए, A22 कितना होगा, -1 की पावर 2 + 2 4 m22, वैल्यू पुट कीजिएगा, तो कितना आएगा आपका 5 5 1 जा 5। अब निकालिएगा M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हम करेंगे, तो हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सेकेंड और थर्ड कॉलम को हाइड करके बताइए क्या बचेगा आपका, 1 -1 -2 0, सॉल्व कीजिए, -2। अब A23 निकालिएगा, देखिए निकालिए, बताइए कितना आ रहा है, 2, ठीक है। अब हमारा मिशन है M21 निकालने का, तो M21 हम निकालेंगे, M21 निकाल दिया ना, M31, तो M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आए, तो -1 2 और 5, ठीक है, 3 और 5, तो 3 2 जैसे, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 11, तो A31 -1 की पावर 4 M31, तो रखिएगा, यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 11। अब हम करेंगे M32, तो M32 में थर्ड रो और सेकंड कॉलम हाइड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आएगा 1 2 2 5 1 2 2 5, ठीक है, 5 1 जा 5 2 2 जा 4, तो कितना आया 1। तो A32 कितना होगा, -1 की पावर 5 M32, वैल्यू पुट कीजिए, तो -1 × 1 इट मीन्स माइनस का 1। अब निकालिए M33, तो M33 में हम क्या करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइट, तो 1 -1 2 3 पुटअप करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 3 में 2 ऐड करा, कितना आया 5, ठीक है। आप A33 निकालो, -1 की पावर 6 M33, तो 1 × 5 क्या मिलेगा हमें 5। तो फाइनली हमारे सारे के सारे कोफैक्टर निकल चुके हैं। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट A11 A12 A13 A21 A22 A33 A23 A31 A32 A33, ठीक है, 32 A33। तो हमारे फाइनली कोफैक्टर सारे निकल के, हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो देखिए जो वैल्यूज़ थी उनको रख देते हैं, जितनी भी है वैल्यूज़ हमने पहले निकाली है, 3 -12 6 -12 6, ठीक है।
यहाँ 3 माइनस 12 6। यहाँ पर देखिए अब जो वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सही करना रह गया था, चलिए अभी इसको करेक्शन करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पर करेक्शन करना है, वो अभी लास्ट में पहले वैल्यूज़ को रख देते हैं फिर करेक्ट करके लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 5 2 और फाइनली जो लास्ट की रो निकली है -11 -1 और 5, -11 -1 और 5, ठीक है। तो ये हमने निकाला एडजॉइंट ए। अब ये आंसर तो आ गया है, बट हमारा यहाँ पर A21 हमने गलत लिख दिया है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, उसे करेक्शन करते हैं, वहाँ पर क्या गड़बड़ हो रखी है देखिए। देखिएगा यहाँ पर हमने 1 रखना था ना, तो मैंने बोला था ना 1 रखना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया था 3। मैंने क्वेश्चन को करते वक्त भी बता दिया था, पर वहाँ पर हमने सही नहीं करा। अब बाद में एक बार क्वेश्चन को रीचेक कीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस 0 कितना है 1, तो हमारा इसका A21 भी कितना निकला 1। वहाँ पर आप जाके क्वेश्चन में पूरी तरीके से अच्छे ढंग से पुटअप कर लीजिए। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1। ये आया हमारा फाइनली 3/3 का एडजॉइंट निकालना, ठीक है। फाइनल आंसर है। प्लीज़ आपको यदि सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।